हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज हम भारत के कुल पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल से, जो आपके परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इस समय जल्द एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें देखिए पोस्ट भी कुछ ज़्यादा है, 45,000 के प्लस में कुछ पोस्ट हैं। तो इसमें हमको जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग सारा जो है टॉपिक कवर करना होगा। तो हम लोग आज के जो वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न निश्चित से मिलेंगे, तो इसको आप पढ़ना न भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जिससे कि आप देख सकें और बेहतर तैयारी में आप लगे रहेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आइए शुरू करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक होगा भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, देखिए भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? तो 9 है। कौन कौन सी पता है आपको? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। देखिए, भारत के कुल पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। कुल कितने हुए? 9 हुए। ठीक है, जिसमें से 7 स्थलीय देश हैं और 2 जलीय देश हैं, पड़ोसी देश। वो जलीय देश कौन कौन से हैं और स्थलीय देश कौन कौन से हैं उसको भी जानते हैं। तो 7 जो स्थलीय देश हैं कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ठीक है, और जो 2 जलीय देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है श्रीलंका और मालदीव। तो ये चीज़ आपको नोट करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक या दो प्रश्न निश्चित से ही मिलेंगे, 100% गारंटी के साथ। यहाँ देखिए 7 स्थलीय देश हो गए, 7 स्थलीय देश हो गए, हमने बता चुका है। देखिए, इसको आप ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। कौन सा ट्रिक है? बचपन में MBA कितने हो गए? यहाँ देखिए, वर्ण को काउंट करिए कि कितने वर्ण हुए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए क्या? यहाँ में का कोई मतलब नहीं है, तो ये 7 है। यहाँ में को कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो बी से क्या होता है? बांग्लादेश। यहाँ लिखेंगे बी से, यानी बा से बांग्लादेश, बांग्लादेश। और चा से क्या हो जाएगा? चा से हो जाएगा चीन, चा से हो जाएगा चीन। और पा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, और ना से हो जाएगा जो आपका पड़ोसी देश हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। और एम से क्या हो जाएगा? तो एम से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, और बी से क्या हो जाएगा? बी से, बी का मतलब यहाँ दो, इसको बी से ये वाला जो बा है इसको आप मानेंगे बांग्लादेश, और यहाँ जो बी है यहाँ हो जाएगा बी एच से भूटान। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बी से भूटान, ये हो जाएगा भूटान। और ए से क्या हो जाएगा? तो ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा 7 स्थलीय देश हैं, स्थलीय से मतलब जानते हैं क्या होता है कि जो ऐसे देश जो जल की सीमा न छूता हो उसे क्या बोलते हैं? स्थलीय सीमा या स्थलीय देश कहते हैं। और जो जलीय देश होते हैं जो जल को छूता हो या जल से घिरे हुए हैं पड़ोसी देश, उसे क्या बोलते हैं? तो जलीय देश बोलते हैं। जैसे श्रीलंका को देखिए आप, तो यहाँ पे नीचे तमिलनाडु के नीचे जो जलडमरू मध्य जो जल संधि अलग करती है श्रीलंका को, उसके नीचे आप देखेंगे तो श्रीलंका है जो कि जल में घिरा हुआ है, एक द्वीप पर स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार जो मालदीव है वो भी एक समुद्र में स्थित है, तो भी क्या है? जलीय देश है। ठीक है, जलीय पड़ोसी देश। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि भारत के ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत को बहुत कम सीमा साझा करता है? कौन सा देश है जो भारत के साथ
बहुत कम सीमा साझा करता है। कौन सा है? तो देखिए, सबसे ज्यादा कौन सीमा साझा करता है और सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है, इस ट्रिक के माध्यम से हम सबसे कम सीमा साझा करने वाले देश और सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले देश, इसी ट्रिक से हम उसको भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस ट्रिक से कुल कितने स्थलीय देश हैं, तो 7 स्थलीय देश हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हमने उसको जान लिया है। और उसके बाद इसी ट्रिक के जरिए से सबसे ज्यादा कौन सा सीमा साझा करता है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। यानी सीमा साझा का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत का सीमा है, दिख रहा है इसे यहाँ? तो जैसे भारत की सीमा है, जैसे किधर क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का जो बॉर्डर भारत से है, वहाँ पे ये सीमा है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश हो गया, बी से बांग्लादेश हो गए, जो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और सबसे कम क्या है, तो आप लास्ट में जाएंगे, ए लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या होता है, अफगानिस्तान। आपने मैप में देखा होगा कि ऊपर साइड जो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के ऊपर से कौन सा है, लद्दाख एरिया में अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान हो जाएगा और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? ये चीज़ आपको देखो कई बार एग्जाम में पूछने के मिला है। आप प्रीवियस एग्जाम में यदि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम को उठाएंगे तो लगभग बहुत जियोग्राफी जो भारत के पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ठीक है, आप देखे होंगे वहाँ मैप में कि जैसे भारत का मैप है, यहाँ पे, यहाँ से ये ऐसे लटका हुआ श्रीलंका है ना, देखे होंगे आप। तो यहाँ से जो जल संधि है, कौन से जल संधि इसको बोलते हैं, तो इसको जल संधि कौन से बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं। और ये मन्नार की खाड़ी क्या होती है, तो ये जो समुद्र के किनारा होता है समुद्र, इसी को मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। और इसी के जस्ट आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के जो नीचे का तटीय समुद्री भाग है, उसको क्या बोलते हैं, तो वो बंगाल की खाड़ी होती है, उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है, जो उड़ीसा का उत्कल तट पे जो एरिया पूरा है, उसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। ठीक है, देखिए आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, तो कौन सा चैनल अलग करता है, ग्रेट चैनल अलग करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या नाम है, तो रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ है, ये चीज़ आप नोट करिएगा। और दूसरा है अगला पॉइंट, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी रेखा है, तो वो मैक-मोहन रेखा है। कौन सी रेखा, मैक-मोहन रेखा। यहाँ देखिए पाकिस्तान से क्या थी, तो यहाँ रेड क्लिफ थी, और यहाँ भारत चीन के साथ क्या थी, तो मैक-मोहन थी। अगला पॉइंट है कि भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है, तो डूरंड रेखा है यहाँ पे। ठीक है, और अगला पॉइंट है पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े कुल भारतीय राज्य कितने हैं। देखिए ये भी एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी कि पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े कुल भारतीय राज्य कितने हैं, तो 16 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। देखिए इस समय विवाद तो चल ही रहा है पाकिस्तान और भारत से, जो कौन सा एरिया है जो पाकिस्तान अपने कब्जे में लिया हुआ है भारत का। एक समय वो आएगा जो हमारा जो भारत है उस अपने एरिया को लेकर ही रहेगा। तो कौन सा एरिया है, पीओके उसको बोलते हैं, पॉक। ठीक है, पॉक कश्मीर उसको बोलते हैं, वो एरिया है जो पाकिस्तान के कब्जे में है अभी। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं
पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा कौन सी है? चीज़ भी पूछ लेता है आपको क्वेश्चन में कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या है, जिसको बोलते हैं LOC, ठीक, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और अगला है आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल कहाँ स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है आदम का पुल, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी याद करिएगा आप। और अगला है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। इस साइड पूर्वी साइड में आप देखेंगे जो भारत का नक्शा है उसी के जस्ट बगल में बांग्लादेश सीमा साझा करता है, जो भारत का पड़ोसी देश है। वहीं पे 3 बीघा कॉरिडोर है जो 100वां संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया है, ठीक है। तो ये हुए हमारे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो भारत के पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न थे। इसके अलावा देखिए हम भारत के स्पेशलिस्ट जियोग्राफी आप लोगों को जल्द बताएंगे कि भारत के कुल स्थलीय राज्य कितने हैं और कुल जलीय राज्य कितने हैं, उसकी तटीय सीमा कितने किलोमीटर है और जलीय सीमा कितने किलोमीटर है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पे इस साइड में लक्षद्वीप है, मालदीव है, श्रीलंका है, इस सभी के बारे में हम एक एक पॉइंट पकड़कर आप लोगों को जल्द बताएंगे, ठीक है। तो साथियों ये रहा आज का हमारा इतना सेशन जो आपको बता दिए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो साथियों यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।